और इस कार्यक्रम से एक स्पष्ट लंबी लकीर खींच दी जाएगी, जो अखिलेश यादव के खिलाफ लकीर खींची जाएगी। अच्छा। और उस लकीर से जो यादव समाज के परिवार की गुलामी का दाग लगा है उत्तर प्रदेश में, उस दाग को मिटाने का कार्य होगा। नहीं, आप यादव समाज से आते तो कभी आप अखिलेश यादव ऐसे नेताओं को यादव समाज के हम लोग पसंद शकल नहीं देखना चाहते। ऐसे नेताओं की घृणा है ऐसे लोगों से जो समाज को ठगते हैं, समाज को बर्बाद करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव के सितारे आजकल गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। पहले विधायकों ने अखिलेश यादव को छोड़ा, उसके बाद अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, और अब अखिलेश यादव जिस सियासी पिच पर खेल रहे थे, कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक था, उस वोट बैंक में भी सेंधमारी होने जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 तारीख को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें यादव समाज के बड़े तबके को आमंत्रित किया गया है। और ये कार्यक्रम मनीष यादव के द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपी पर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई साहब आपका। मनीष जी, जिस तरीके से कार्यक्रम 3 तारीख को आप करवा रहे हैं यादव महासभा का, इसके पहले भी 2 अलग अलग कार्यक्रम यादवों के हो चुके हैं, और ये एक बड़े स्तर का कार्यक्रम जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने आमंत्रित किया है। कार्यक्रम के पीछे की भूमिका क्या है, क्या चाहते हैं, क्यों इतनी नाराजगी अखिलेश यादव से हो गई कि एक अलग तबका आप लोग पूरी तरीके से यादवों को सपा से हटा करके दूसरी तरफ ले आना चाहते हैं? ये कार्यक्रम यादव महासभा का नहीं है, पहले तो उसको करेक्ट कर दूं। कार्यक्रम यादव महाकुंभ नाम दिया गया है, और ये किसी संस्था का कार्यक्रम नहीं है। यादव महासभा का तो खास तौर पे नहीं है। हालांकि पूरे प्रदेश से यादव समाज को एकजुट किया जा रहा है इस कार्यक्रम में। अच्छा। और जो हम लोगों का अनुमान है कि 1 लाख से अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे। अच्छा। और इस कार्यक्रम से एक स्पष्ट लंबी लकीर खींच दी जाएगी, जो अखिलेश यादव के खिलाफ लकीर खींची जाएगी। अच्छा। और उस लकीर से जो यादव समाज के परिवार की गुलामी का दाग लगा है उत्तर प्रदेश में, उस दाग को मिटाने का कार्य होगा। नहीं तो ऐसा क्या, मतलब अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बुरा कर दिया भाई? यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लगातार उनकी सरकार, भाजपा भी यही आरोप लगाती रही कि सिर्फ यादवों का भला किया, आप कह रहे हैं यादवों का भला ही नहीं किया। देखिए, कौन क्या आरोप लगाता है इस पे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये स्पष्ट है कि यादवों का कोई भला नहीं हुआ। 5 जिले आप गिन लीजिए, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद। 6ठा जिला आप बता दीजिए जहां यादव समाज का विकास हुआ हो या यादव बाहुल्य क्षेत्रों का विकास हुआ हो। आप सपा सरकार में दी गई नौकरी या किसी भी सेवाओं में आप जांच करा लीजिए आज की डेट में। मैं दावे के साथ कहता हूँ 99% आदमी ही 5 जिलों का होगा। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद, 6वां जिला आप नहीं पाएंगे। ये परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह काम करता आया है कि अपने लोगों को क्षेत्रवाद को बढ़ा लो, परिवारवाद को बढ़ा लो, बाकी पूरे प्रदेश का यादव तो बेवकूफ है, उसको लूटते रहो, यूज करते रहो। तो वो नियत और जिनकी थी और जिनकी रूपरेखा थी, खत्म करने जा रहे हैं हम लोग। और इनके द्वारा जो बनाई हुई सीढ़ी थी कि अन्य 70 जिलों के यादवों के सिर पे पैर रख के चढ़ेंगे और 5 जिले के यादवों को राजा बना के रखेंगे, उसका ध्वस्तीकरण हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि जब अवध क्षेत्र की बात आती है तो सबसे पहले यादवों पर अत्याचार किसने शुरू कराया था? सपा सरकार में शुरू हुआ था। जिस बुलडोजर कार्रवाई पे आप लोग उंगलियां उठाते हैं, आप बताइए सबसे पहले बुलडोजर कार्रवाई यूपी में कौन लाने वाला था? सीतापुर में। और शुरुआत उसकी लखनऊ से हुई थी। अखिलेश यादव की सरकार थी, ये मुख्यमंत्री थे। सीतापुर के विधायक थे रामपाल यादव, इन्हीं की पार्टी के विधायक थे जो अब हमारे बीच नहीं है। उनके ऊपर सबसे पहले बुलडोजर चला था। लखनऊ में उनका तोड़ा गया होटल, घर तोड़ा गया, सीतापुर में तोड़ा गया, पूरा ध्वस्त किया गया। अगर रामपाल यादव, आज बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है हम लोगों को, रामपाल यादव अगर इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद इन 5 जिलों के होते तो उनका एक बाल न उखड़ता। उन पे कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो अवध के यादव थे, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और मजबूत ताकतवर यादव थे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक कोई यादव बता दीजिए जो बड़ा हुआ हो, मजबूत हुआ और उस पर कार्रवाई ना हो, सपा सरकार में से खत्म किया गया उसे। और ये काम अखिलेश यादव और उनका परिवार करता था। ये लोग तो यादवों को लूटने का काम करते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते मनीष यादव, मोहन यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। अखिलेश यादव बता दें, आज तक मैं कभी उनसे मिला हूँ? आपने मिले कभी? एक बार बता दें कभी मैंने उनका जिंदाबाद का नारा लगाया हो, अखिलेश यादव के साथ रहा हूँ कभी? एक बार बता दें। वो नहीं, आप यादव समाज से आते तो कभी आप अखिलेश यादव, ऐसे नेताओं को यादव समाज के हम लोग पसंद शकल नहीं देखना चाहते। ऐसे नेताओं की घृणा है ऐसे लोगों से जो समाज को ठगते हैं, समाज को बर्बाद करने का काम करते हैं। और आप इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का पहला निमंत्रण भगवान श्री कृष्ण को देने के बाद अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था। अच्छा। समाज पे बहुत दबाव था हम लोगों पर, उनको भी बुलाया गया था। अच्छा। समय नहीं दिया तो उनको निमंत्रण कोरियर से भेज दिया गया था। और जरा भी मानवता शर्म बची हो तो बता दें उनको नहीं भेजा गया हो। उनको यादव समाज से समस्या नहीं है, उनको भगवान श्री कृष्ण से समस्या नहीं है, उनको समस्या पूरे उत्तर प्रदेश से है जो 5 जिले के छोड़ के 6ठे जिले में रहता हो। वो ऐसे नेता हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में यादवों को बर्बाद करके यादवों को यूज करना जानते हैं सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं आता।
अच्छा, मोहन यादव ही क्यों? मोहन यादव इस कार्यक्रम में आने के पीछे की वजह, इस जगह पे आने की वजह? उत्तर प्रदेश की धरती आजमगढ़ में मोहन यादव का अपमान अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये कठपुतली तो मैंने सुना था, ये बदपुतली नहीं जानते थे। तो उनको बताना है कि कठपुतली बदपुतली जिस यादव समाज के नेता का आपने अपमान किया है, वही तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंद करके सैफई भेजेगा और साथ हम लोग देंगे। अखिलेश यादव मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, ये अवध क्षेत्र लगता है, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। अवध की एक लोकसभा आप देख लीजिएगा, चंद महीने 2 महीने बाद चुनाव है, जितनी लोकसभा अवध क्षेत्र में लगती है, अखिलेश यादव जमानत बचा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, ये बताइए, अभी जिस तरीके से पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, एक विधायक नहीं आई। उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आजकल पैकेज का दौर चल रहा है, डीलिंग का दौर चल रहा है। तो आप पर भी आरोप लग सकता है कि आपको भी कोई पैकेज भाजपा के साथ मिला हो, भाजपा से मिला हो, क्या कुछ है ऐसा? सरकार तो सपा की थी, अखिलेश यादव की सरकार में मैं भी रहा हूँ, अच्छे पद पे मैं भी था, मैं तब भी मुखर होकर विरोध करता था इनकी गलत नीतियों का। अखिलेश यादव से पूछ लीजिए अपनी सरकार में कितना पैकेज दिए थे मुझे, अगर उन्होंने उस समय मुझे दिया होगा तो हमको भी भाजपा ने दिया होगा। ये सब मूर्खता वाली बातें। अखिलेश यादव के कार्यालय में भाजपा से कोई डील नहीं है, कोई भाजपा से डील नहीं है। ऐसी जो डील की बातें होती है कि भाजपा की, सब अफवाह है, फर्जी है और ये सब आरोप लगाने की बातें हैं। और अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है आज की डेट में। इस यादव महाकुंभ से उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। इसके बाद जब मंडल वाइज हर पूरे प्रदेश में हम लोग करेंगे तो अपने आप पूरा प्रदेश छोड़कर सैफई चले जाएंगे, इटावा भर में ही सीमित रह जाएंगे, इसके आगे राजनीति नहीं करेंगे वो। अच्छा, ये बताइए, मोहन जी तो चूंकि मध्य प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश के, हालांकि उत्तर प्रदेश से उनका वास्ता रहा है, लेकिन क्या उनको उत्तर प्रदेश लाने से क्या यादवों को एकजुट आप कर पाएंगे? मतलब आपको ऐसा लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश में आने से जो एक मैसेज देने की कोशिश है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, मोहन जी एक बड़ा संदेश लेकर मध्य प्रदेश की धरती से आएंगे और उत्तर प्रदेश में बड़ा संदेश जाएगा उनके इस कार्यक्रम से, क्योंकि कार्यक्रम बहुत विशाल होने जा रहा है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का असर कितना पड़ेगा आने वाले 1.5 महीने बाद के चुनाव में आप देख लीजिएगा। लोकसभा में अखिलेश यादव संभवतः एक मैनपुरी लोकसभा सीट में समेट कर रह जाएंगे। और अगर हम लोगों को ऐसा एक सीट, वो कौन सी सीट आप देख रहे हैं? मैनपुरी भर में, बस इटावा मैनपुरी, जहां उन्होंने सब नौकरियां बांटी हैं, जहां पे रोजगार दिए, जहां पे यादवों का विकास किया, उतने में समेट कर रह जाएंगे। और हम लोग अगर और ताकत से सक्रिय हो गए तो वो भी नहीं बचेगी, सोने पे ला खड़ा कर देंगे उनको हम लोग। आप देखिएगा यादव किस तरह करवट ले गए इस लोकसभा चुनाव में। अखिलेश यादव जी को सैफई भर में सीमित कर देंगे हम लोग, इटावा जिले भर में बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस स्तर पे हम लोगों की तैयारी है। और ये यादव महाकुंभ में तो संदेश दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए कार्यक्रम हम लोग जिले स्तर पे किस तरह करेंगे, मंडल पे करेंगे, आप खुद देखेंगे। लोकसभा चुनाव में उनकी कई ऐसी सीटें, यादव वाली सीटें हैं जहां जमानत नहीं बचेगी उनकी। अच्छा, आप चूंकि कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अलग अलग विषयों पर आप मुखर भी रहे। अखिलेश यादव जी भी केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं, उस पर कैसे देखते हैं आप, क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, उस पे एक वो भी बहुत गंभीर घटना है, केदारेश्वर मंदिर जो बना रहे हैं शिव जी का, उस पर एक बहुत बड़ा खुलासा है मेरे पास। अच्छा, लेकिन वो उस दिन मैं मंच से करूंगा। वो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने पहले अपने बाप को धोखा दिया, मंच से बेइज्जत किया और पार्टी छीन ली, धोखा दिया, फिर अपने चाचा का अपमान किया। आप बताइए, क्या यादव समाज का, तो हिंदू समाज में कोई करता है अपने पिता और चाचा का अपमान? चाचा पिता के रूप में होता है, अपमान किया। आज पूरे परिवार को धोखा दिया। आज वो भगवान शिव को भी धोखा दे रहे हैं। वो मंदिर नहीं है, धोखा है। अच्छा, यस। और उस मंदिर पे कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो मंच से अदा करूंगा, पूरी दुनिया सुनेगी, पूरा प्रदेश सुनेगा कि उस मंदिर में लोग घोटाला कर रहे हैं। वो अच्छा, इतना बड़ा घोटाला कि आपके ऊपर की जमीन खिसक जाएगी। अखिलेश यादव अपने आप में एक धोखा है। आप 3 तारीख का इंतजार करिए, बहुत बड़ा खुलासा उन पे हो। मंदिर पे घोटाला, उनके जो केदारेश्वर महादेव मंदिर ये बनवा रहे इटावा में, वो भी एक धोखा है इनका, जनता को छलने का। आप राम पे विरोध करते हैं, राम को मानते नहीं है, कृष्ण को मानते नहीं, ईदगाह को पूजते हो, मस्जिद को पूजते हो, इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं। मथुरा अयोध्या जाने में शर्म आती है, काशी जाने में इनको जो है शर्म आती है, मंदिर आप इटावा बनवा रहे हैं। अरे इतने बड़े हिंदू थे तो आप चले जाते पहले अयोध्या जाने में शर्म आ रही है इनको। और वो मंदिर में इस तरह का घोटाला हो रहा है कि भगवान शिव को भी धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए, यहां तक कि अब उसमें बड़ी चीजें हैं। 3 तारीख को खोलेंगे, उसको गोपनीय रहने दीजिए। 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हलचल होगी और पूरे पुख्ता सबूत के साथ मैं इनको खुलासा करूंगा कि कैसे भगवान शिव को भी धोखा दे रहे हैं। पहले बाप को, फिर चाचा को, तीसरे नंबर पे परिवार को, अब भगवान को। तो 3 तक का धोखा देने की लंबी लिस्ट है इनकी। 3 तारीख तक इंतजार करें। अखिलेश जी खुदे बोरिया बिस्तर बांध के सैफई चले जाएंगे, रहेंगे नहीं लखनऊ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मोहन जी के आने के बाद क्या सियासी समीकरण बदलने वाला? और जिस जगह पर बुलाया जा रहा है मोहनलालगंज, ये सीट जो यादव बाहुल्य सीट के तौर पर एक तरीके से मानी जाती है, क्या माहौल, क्या समीकरण, क्या बदलने वाला? पिछली बार ये सीट अखिलेश जी लगभग 40,000 वोट से हारे थे, अब की 4 लाख से हारेंगे।
लिख लीजिए और मेरी बात को रिकॉर्ड रखिएगा। मोहनलालगंज लोकसभा 40,000 से 4 लाख से अखिलेश जी आ रहे हैं इस बार। और उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग मैनपुरी में लग गए तो मैनपुरी भी आ रहे हैं, बाकी पूरा क्लीन स्वीप है, अखिलेश जी कहीं नहीं जीत रहे हैं, ना जीतने देंगे हम लोग। यादव ही हराएगा इनको चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप मनीष यादव जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो जिस सीट पर मोहन यादव आ रहे हैं, इस सीट पर एक बड़े मार्जिन के साथ तो वो भाजपा को जिताएंगे ही जिताएंगे, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े मार्जिन से जिताने के साथ साथ सपा को कहीं ना कहीं एक लंबे मार्जिन से और एक बड़े उससे हराने का काम करेंगे। विवेक राय, लाइफ के लिए।